हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीजी स्कॉलरशिप की। जो आप लोगों को डाउट था कि हम फॉर्म को कैसे एडिट कर सकते हैं, फॉर्म पूरा कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, अगर आप आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो क्या करना है, ऐसी और भी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें, क्योंकि ये 19 या 20 पॉइंट है, 19 या 20 क्वेश्चंस हैं जिसके डाउट आपको हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म? फॉर सच डेट प्लीज़ लुक एट द अनाउंसमेंट बॉक्स इन द होम पेज। होम पेज के अनाउंसमेंट बॉक्स में आपको देखना है। खैर, अभी तो हम जानते हैं लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर है। Whether I have to fill the online application in one sitting? क्या मुझे एक ही बार में पूरे फॉर्म को भरना है क्या? तो नो, यू कैन रजिस्टर बाय एंटरिंग योर बेसिक डिटेल। द सिस्टम वुड रजिस्टर एन एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड फॉर यू। प्लीज नोट डाउन द रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड। लेटर यू कैन फिल द ऑनलाइन डिज़ायरेबल फील्ड्स। हाँ, तो देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि आप एक बार में ही फॉर्म पूरा नहीं भरना चाहें तो भी आपके पास ऑप्शन है। आप सिर्फ रजिस्टर करिए और अपना एप्लीकेशन ID और पासवर्ड को नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद आगे के जो फॉर्म का जो पूरा भरने का प्रोसेस है आप उसे बाद में भी लॉगिन करके भर सकते हैं। बस याद रखिए 30 नवंबर के पहले भरना है। और ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ पे हैस्ट्रिक ऐसा या स्टार मार्क ऐसा बना हुआ है वो कंपलसरी है। बाकी जहाँ पे स्टार मार्क नहीं बना है वो कंपलसरी नहीं है, और अगर उसे नहीं भी भरते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तीसरा डाउट अगर आपका जो हो सकता है, कैन आई एडिट द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव अप टू व्हाट टाइम? तो देखिए, you can edit information field by you till you lock and forward the application to the institute। आप कब तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं? जब तक आपने लॉक नहीं दबाया है और इंस्टीट्यूट को नहीं भेजा है। अगर आप दबा चुके हैं ये, तब क्या प्रोसेस होगा ये भी देखेंगे। What detail I have to fill up in the enrollment detail of application number या एप्लीकेशन फॉर्म? इनरोलमेंट नंबर में आपको रोल नंबर लिखना है, इनरोलमेंट डेट पे किस दिन आपने एडमिशन लिया है वो लिखना है, और किस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी इनरोलमेंट नंबर जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। हाउ कैन आई फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ entry and final edit, if any, click on edit lock print option, then lock to forward the application to the institute। ये प्रोसेस है, आपको एडिट लॉक प्रिंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लॉक को दबाना है, फिर ये फॉर्म जो है आपके इंस्टीट्यूट पे चला जाएगा। शुड आई अप्लाई अगेन फॉर रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप? रजिस्टर एप्लीकेंट फॉर दिस academic year, renewal of scholarship will be informed by institute। You just have to inform institute about your Aadhaar card number, caste certificate issuing authority to the entered application detail. Any changes in mobile number, address for correspondent bank detail has to be communicated to the institute। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आप रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? अपने इंस्टीट्यूट में जाके बोलेंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको अपना आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर बैंक में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो देना है, और मोबाइल नंबर में। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इफ आई हैवंट availed in the first year? Online fresh application submission is possible only for first year. Put a printout of scholarship application after downloading form. Fill up the submit to institute with an required institute to be requested to register applicants। या देखिए, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तभी आपको भरना है ये फॉर्म, और फॉर्म को भरने के बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपने कॉलेज में दे देना है।
What happen if I detect mistake after forwarding the application to the institute? You should separately inform mistake detected by you to the scholarship nodal officer of your institute. The software provided facility at the level of the institute to the correct information provided by the applicant. यही है कुछ स्टूडेंट्स का डाउट. What happen if I detect mistake after forwarding the application to the institute? अगर आप इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड कर चुके हैं एप्लीकेशन और आपको तो भी पता चल रहा है कि आपके में कुछ गलती हो चुकी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, अपने कॉलेज, जिस कॉलेज के लिए आप भरे हैं वहीं के स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर को. अब हाउ कैन आई एडिट द एंट्री विच आर नॉट एडिबल एट द इंस्टीट्यूट लेवल? अब जो इंस्टीट्यूट लेवल पे भी एडिट नहीं हो सकती, उसके लिए हमें क्या करना है, इफ़ यू हैव टू एडिट सर्टेन एंट्री लाइक इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स एंड ब्रांच, एनुअल इनकम एक्सेट्रा विच आर नॉट एडिबल एट द इंस्टीट्यूट लेवल, यू शुड रिक्वेस्ट द स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर एट योर इंस्टीट्यूट टू टेम्पररी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. Mentioning the mistake detected by you, the application will then be made available to at applicant level by the software. You can then log in user this. तो देखिए, कल कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आया था कल या परसों में, तो उन्होंने ये कहा था कि वो इंस्टीट्यूट गलत भर चुके हैं, तो हम क्या करें. ये उन्हीं का जवाब है इस आंसर में कि आप लोगों को अपने नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है. नोडल ऑफिसर इंस्टीट्यूट के वो इंस्टीट्यूट में आपको टेम्पररी रिजेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो एडिट हो जाएगा और उसे सिर्फ इंस्टीट्यूट एडिट नहीं करेगा, आप ही सिर्फ एडिट कर सकते हैं. What should I do if I don't find my institute name? अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम उस ड्रॉप बॉक्स में नहीं है तो आपको डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को कांटेक्ट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के जहां इंस्टीट्यूट लोकेटेड है. ये भी बता दूं, देख लीजिए, इस पॉइंट को सुनिए, ध्यान से सुनिए. डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में को कांटेक्ट करना है जहां पे आपका इंस्टीट्यूट लोकेटेड है उस डिस्ट्रिक्ट के. What if I forget my application password? You can recover your ID password by clicking on register student. Recover your password from the register. तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप रजिस्टर कैंडिडेट पे जाएंगे रिकवर योर पासवर्ड में, तो आपसे वहाँ पे फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेंगे और आपका पासवर्ड आ जाएगा. रीजनरेट होके पासवर्ड एसएमएस के थ्रू आएगा. कैन आई टेक प्रिंट आउट ऑफ माई एप्लीकेशन एट एनी स्टेज? येस, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी टेकन एट एनी स्टेज. द फाइनली लॉक्ड एप्लीकेशन विल हैव द बार कोड विच इज टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूशन. तो देखिए, आप कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं क्योंकि लास्ट स्टेज में बार कोड लगा हुआ है. Whether I have to scan the certificate, upload in the system before forwarding the online application to the institute? Yes. यस, तो यहाँ पे देखिए यस लिखा हुआ, इट मीन्स आपको जो जो सर्टिफिकेट्स वहाँ पे फॉर्म भरते समय मांगा गया है उसे स्कैन करके अपलोड करना है. What is to be done after submitting the online application? After looking and forwarding the application online to institute, you should take a printout of the application. This could come with a barcode. Sign it and submit it to the institution with required documents. तो देखिए, जैसे ही आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना जो फॉर्म आपने भरा है उसको प्रिंट आउट निकालना. उसमें बार कोड होगा, ये आपका पुष्टि करेगा कि आपका बार कोड है, मतलब आपने पूरा फॉर्म भर लिया और वो फाइनल है. उसके बाद आपको उसमें साइन करना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स कहा गया है वो जाके कॉलेज में जमा करना है. व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आई हैव टू सबमिटेड विद द प्रिंट आउट? तो ये आप सब जानते हैं, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, हैंडीकैप सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आप वापस कर लेंगे, एक फोटोकॉपी लगेगी. हाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन? यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन एनी टाइम आफ्टर लॉग इन टू एडिट, लॉग इन, प्रिंट एप्लीकेशन, देन सेलेक्ट ट्रैक स्टेटस ऑप्शन. आप ट्रैक स्टेटस पे जाएंगे और आप अपना चेक कर सकते हैं. व्हाट शुड आई डू इफ बाय मिस्टेक सेलेक्ट एंड फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू रॉन्ग इंस्टीट्यूट? देखिए, अब ये भी एक चीज़ है, अगर आपने किसी रॉन्ग इंस्टीट्यूट को अपना फॉर्म भेज दिया है तो भी आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास जाएंगे. डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, किस डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास? जहाँ पे आप लोगों का कॉलेज है उस डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर ऑफिसर के पास जाएंगे. वो टेम्पररी रिजेक्ट करेंगे आपका फॉर्म को. फिर उसके बाद
वो आपके पास आएगा फॉर्म, और फिर आप उसे एडिट करके वापस भेज सकते हैं. What should I do if by mistake I select wrong category and apply for wrong scheme? You can make fresh registration by entering the correct category and application or scholarship of that scheme. Institute is to be informed about the error so that there will be permanent rejection of your wrong application. तो देखिए, अगर आपने कोई गलत कैटेगरी भर दी है तो आपको क्या करना है, फिर से नया लॉगिन करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन आपने जिस कॉलेज में भर दिया था उस कॉलेज को इन्फॉर्म कर देंगे आप. How can I apply for a scholarship if I am a student of institute located outside Odisha or outside Chhattisgarh? Then download the application form from download option of the scholarship portal, fill it up and submit the filled application at the institute. Will be document mentioned in the application. Institute has to inform to send the application duly forwarded. मतलब आपको क्या करना है, आप अगर दूसरे मतलब आपके आउटसाइड है, वो आप छत्तीसगढ़ में रहते हो और छत्तीसगढ़ के आउटसाइड का फॉर्म अगर भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है और अपने उस कॉलेज में ले जाके उस फॉर्म का प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट्स के सहित जमा कर देना है और उन्हें कहना है कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को भेज दें. बस यही है. तो देखिए, सिर्फ यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन है. अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए हुए हैं, और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी आपको कि देखिए आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ से जाके, बट अभी यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहा है, बट आप इसे कर सकते हैं. और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जहाँ से आपने स्कॉलरशिप फील किया है ये वहीं पे दिया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसे एक एक चीज़ पढ़ के पूरा एक्सप्लेन कर लिया है. आप इसे चाहें अगर आप मोबाइल से खोल रहे हैं इसे, तो आप इसे क्लिक करके यहाँ पे जब जाएंगे तो एक एक्सटेंशन आता है ट्रांसलेट का. अभी मेरा नेट बंद है इसलिए नहीं दिख रहा है. ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, उसे आप क्लिक करके इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं. सिर्फ मैं यही बताना चाहती हूँ. बट मुझे उम्मीद है कि अभी मैंने जितने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, जितने टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, उसका मैंने आंसर दिया है और क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया. इसलिए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा बन गया होगा, बट आप इसे पूरा देखिए. आपका सीजी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी ईयर में भी आप अगर रहते हैं तो भी आता है, तो ये डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा. तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा. तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को सबको शेयर करें क्योंकि हो सकता है उन्हें भी ये डाउट ज़रूर आए. थैंक यू सो मच.